नमस्कार दोस्तों, आपका लिफनी एंटरटेनमेंट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष खेत्रपाल आज आपके लिए लाया हूँ भारतीय सेना के जाबाज परमवीर चक्र विजेता शहीद अरुण खेत्रपाल की पूरी कहानी। शहीद अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनके पिता मदनलाल खेत्रपाल भी भारतीय सेना से जुड़े हुए थे। वे लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर बाद में ब्रिगेडियर के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी कि भारतीय आर्मी सेना में वे कोर ऑफ इंजीनियर के अधिकारी थे। वहीं पर शहीद अरुण के परदादा भी 1848 के युद्ध में ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ शिवसेना की तरफ से लड़े थे। अरुण खेत्रपाल की रग रग में मातृभूमि की रक्षा हेतु भाव एवं उत्सुकता भरी पड़ी थी। वीर अरुण के परदादा के बाद अरुण के दादाजी प्रथम विश्व युद्ध में 1917 से 1919 के बीच में सैनिक के रूप में सहयोगी थे। इससे ये पता चलता है कि शहीद अरुण खेत्रपाल के खून में मातृभूमि के प्रति प्रेम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। दोस्तों, आज हम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर बात करेंगे। हमारे देश में फौजी बॉर्डर पर हमारी सलामती के लिए निरंतर तैनात रहते हैं। इन फौजियों को अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार होता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु यह अपने प्राणों की आहुति देने में जरा सा भी नहीं कतराते हैं। न जाने कितने ऐसे वीर फौजी हमारी एवं हमारे देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आज के जमाने में लोग राजनेता, अभिनेता एवं बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में सुनना एवं बातें करना पसंद करते हैं, परंतु हमारे वीर फौजियों के बारे में जैसे लोगों को संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही वीर फौजी के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की हंसते हंसते एवं मातृभूमि की रक्षा करते हुए आहुति दे दी। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अरुण खेत्रपाल के जीवन परिचय से रूबरू कराने वाले हैं। इस वीर पुरुष की वीरगाथा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ऐसे ही वीर पुरुषों की वजह से हम और हमारे देश के बच्चे और हमारा देश खुद को सुरक्षित महसूस करता है। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें एवं जानें कि कैसे अरुण खेत्रपाल ने अपने प्राणों की आहुति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दे दी। सर, मैं टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी मेन बंदूक अभी भी काम कर रही है। जब उनके टैंक पर दुश्मन का गोला गिरा तो उनके ध्वस्त टैंक को देख ऑफिसर ने उन्हें तुरंत वापस आने को कहा। तब ये शब्द अरुण ने अपने ऑफिसर को कहे। अरुण खेत्रपाल का ये आखिरी मैसेज था। इसके बाद उनका रेडियो बंद हो गया। जलते हुए टैंक से ही उन्होंने पाकिस्तान के 4 टैंक उड़ाए और वहीं डटे रहे। उनके सामने अब सिर्फ एक पाकिस्तानी टैंक बचा था, जिस पर सवार थे लेफ्टिनेंट नासिर। दोनों टैंकों के बीच कुछ 200 मीटर की दूरी थी। दोनों टैंकों ने बिना देरी किए एक साथ एक दूसरे की ओर फायर कर दिया। ये सब 16 दिसंबर को हो रहा था, युद्ध का आखिरी दिन। इसी समय वहां से कई मील दूर दिल्ली में अरुण के पिता और उनका भाई मुकेश एक इम्पोर्टेड ट्रांजिस्टर पर कान लगाकर युद्ध की खबरें सुन रहे थे। रेडियो सिलोन शकरगढ़ में चल रही टैंक बैटल का ब्यौरा बता रहा था। जैसे ही खेत्रपाल फैमिली ने शकरगढ़ का नाम सुना, उनका दिल बैठ गया। उन्हें पता था कि अरुण भी इसी सेक्टर में तैनात था। सबको किसी अनहोनी का डर सता रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह रेडियो पर एक और खबर आई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। खेत्रपाल परिवार ने राहत की सांस ली। सब अरुण के घर आने की तैयारी में लग गए। 3 दिन बाद 19 दिसंबर की सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पोस्टमैन के हाथों एक खत आया था, जिस पर लिखा था, गहरे खेद के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपके पुत्र IC 25067 सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 16 दिसंबर को युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए शहीद हो गए। कृपया हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। इस जंग में वीरता दिखाने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र से नवाजा गया। जैसा कि वीर शहीद अरुण खेत्रपाल के पिता भी आर्मी में कार्यरत थे, तो उनका ट्रांसफर अलग अलग जगहों पर समय समय पर होता था, जिस वजह से अरुण खेत्रपाल की शिक्षा अलग अलग जगहों पर पूरी हुई थी। परंतु उन्होंने अपने शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष को निरंतर रूप से लॉरेंस स्कूल सनावर में पूरे किए थे। अरुण खेत्रपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तीव्र दिमाग के थे। पढ़ाई के अतिरिक्त उनको खेलकूद में बहुत रुचि थी और खेलकूद में उनको क्रिकेट बहुत ही प्रिय था। अपने पसंदीदा खेल में वह अपने स्कूल के अंदर बेस्ट क्रिकेटर के रूप में खेला करते थे। 1968 में अरुण खेत्रपाल को NDA में शामिल होने का अवसर मिला और उनकी NDA संख्या 7498 F38 थी। तभी अरुण खेत्रपाल को 13 जून 1971 में 17 पूना हौज में नियुक्ति मिल गई। इसी जगह से उनका सैन्य जीवन का शुभारंभ हुआ। बहादुर और अनुशासन प्रिय थे अरुण खेत्रपाल। उनके लिए बहादुरी और अनुशासन दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची जैसे रहे।
जब वह इंडियन मिलिट्री अकादमी में सीनियर अंडर ऑफिसर थे, तब एक बहुत खास मौका ऐसा आया जहां इनका ये गुण स्पष्ट रूप से सामने भी आया। उन्हें 2 आदेश एक साथ मिले। एक आदेश ने उन्हें 11 बजे दिन में लाइब्रेरी की एक मीटिंग में भाग लेने को कहा। उसी दिन दूसरा आदेश उन्हें ठीक उसी समय यानी 11 बजे फायरिंग रेंज में जाने का था। जाहिर है कि एक साथ एक ही समय 2 स्थानों पर नहीं रह सकते, लेकिन इस विरोधाभासी आदेशों पर सवाल उठाना उनकी प्रकृति में नहीं था। उन्होंने फायरिंग रेंज में जाना स्वीकार किया और वहां ठीक समय पर पहुंचकर अपना फर्ज पूरा किया। लाइब्रेरी की मीटिंग में न पहुंचने के कारण दंड स्वरूप उन्हें सीनियर अंडर ऑफिसर से एक पद नीचे उतार दिया गया। उन्होंने ये दंड बिना बहस स्वीकार कर लिया। इस पर कोई शोर नहीं मचाया। उन्हें बाद में फिर सीनियर अंडर ऑफिसर बनाया गया, लेकिन दंड भुगतने पर उन्होंने चू तक नहीं की। शिकायत तो दूर की बात थी। 16 दिसंबर 1971 का वह समय भारत के लिए बहुत ही गंभीरतापूर्ण था। इसी समय में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था। इसी समय की अवधि में वीर अरुण खेत्रपाल 47वीं ब्रिगेड शंकरगढ़ सेक्टर में ही युद्ध के लिए तैनात थे। सिर्फ 6 महीने के दैनिक जीवन के दौरान ही शहीद अरुण खेत्रपाल ने अपने प्राणों की आहुति मातृभूमि की रक्षा करते करते दे दी। 16 दिसंबर 1971 का वह समय जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था, तब उस समय इस युद्ध में वीर अरुण खेत्रपाल अपने एक स्क्वाड्रन की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे और युद्ध में निरंतर रूप से पाकिस्तान के एक एक करके तोपों को नष्ट करते हुए और पाकिस्तानी सेना को पराजय की ओर धकेलते जा रहे थे। उन्होंने कुल 10 से 11 पाकिस्तानी तोपों को नष्ट कर दिया था और इस युद्ध में भारतीय सेना की बढ़त बनी हुई थी। तभी अचानक अरुण खेत्रपाल का तोप दुश्मन के निशाने पर आ गया और दुश्मन की तोप ने अचानक से अरुण की तोप पर हमला कर दिया और युद्ध के मैदानी क्षेत्र में वीर अरुण का तोप प्रभावित हो गया। उनकी तोप मशीन में आग लग गई। तभी अचानक भारतीय सेना की तरफ से उनको वापस आने का निर्देश दिया गया। तब उन्होंने कहा था, सर मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरी मेन बंदूक अभी भी चल रही है। और उन्होंने अपनी इस लड़ाई को निरंतर रूप से जारी रखा और कई अन्य पाकिस्तानी तोपों को भारतीय सीमा के अंदर घुसने से रोक दिया। उस युद्ध में वीर अरुण खेत्रपाल बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे, परंतु फिर भी वह हार ना मानते हुए पाकिस्तानी सेना से लड़ते जा रहे थे। हमारे देश का आज भी हर सैनिक अरुण खेत्रपाल के जैसे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहता है और वह किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर बना के मातृभूमि की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा एवं युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों को मार भगाने की भावना जागृत रखते हुए युद्ध के दौरान निरंतर रूप से अपने सैनिकों का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत 1972 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया एवं उनके वीरता का गुणगान भी भारतीय सैनिकों ने और भारत के देशवासियों ने भली भांति किया। पाकिस्तान एवं भारत के बीच 1971 का वह युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक एवं बलिदानी के रूप में सदैव भारत देशवासी याद करते रहेंगे। भारत पाकिस्तान के इसी युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर अरुण खेत्रपाल वीरगति को प्राप्त हुए थे। 10 दिसंबर 1971 को अरुण के पिता को अरुण का एक पत्र मिला था, जो उन्होंने पाकिस्तान की सीमा के 10 मील भीतर से लिखा था। वह पत्र भी अपनी एक कहानी कहता है। डियर डैडी, हमें बहुत आनंद आ रहा है। हमारी रेजिमेंट की बहादुरी का सिक्का दुनिया भर से ऊपर है। हम जल्दी ही ये लड़ाई खत्म कर देंगे। और सच में ये युद्ध जो 17 दिसंबर 1971 को खत्म हुआ, उसे तो अरुण खेत्रपाल पहले ही यानी 16 दिसंबर 1971 को जीतकर हंसी हंसी अपनी महान यात्रा पर निकल चुके थे। अरुण खेत्रपाल की बहादुरी और जोश के चर्चे तो देश भर में कहे गए और आज भी कहे जाते हैं, लेकिन उनकी असली बहादुरी तो दुश्मन द्वारा उनकी चर्चाओं में सामने आती है। बेटे की शहादत के कुछ समय बाद ही अरुण के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल को पाकिस्तान से संदेश मिला कि कोई उनसे मिलना चाहता है। ऐसे संदेश का आना भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया स्थापित करने वाली ट्विन ट्रैक डिप्लोमेटिक एफर्ट इकाई द्वारा संभव हुआ था। चूंकि उसमें न तो संदेश भेजने वाले की पहचान सामने आती थी, न ही मिलने की इच्छा का कारण स्पष्ट था, तो खेत्रपाल ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और बात यही खत्म हो गई। अरुण खेत्रपाल का पैतृक परिवार सरगोधा से जुड़ा हुआ था, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। पद मुक्त हो जाने के बाद करीब 80 वर्ष की आयु में अरुण के पिता ने यह इच्छा जाहिर की कि वह अपनी पैतृक भूमि सरगोधा जाकर कुछ समय बिताना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए सारी व्यवस्था की गई और उनका वीजा आदि जारी किया गया। पाकिस्तान में उनकी सरगोधा में रहने की व्यवस्था देखने के लिए एक जिम्मेदार फौजी अधिकारी तैनात किया गया।
उस अधिकारी ने उन्हें जितना भावभीना सत्कार तथा गहरी आत्मीयता दी, वह उनको गहराई तक प्रभावित कर गई। उन्हें उस व्यक्ति ने अपने परिवार में अंतरंगता पूर्वक स्थान दिया। ये वर्ष 2001 की बात है, जब अरुण की वीरगति को 30 वर्ष बीत चुके थे और वह परमवीर चक्र से सम्मानित किए जा चुके थे। वह परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के जवान थे और उन्हें ये सम्मान केवल 6 महीने के कार्यकाल में ही मिल गया था। पाकिस्तान में जिस अधिकारी को ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल का आतिथ्य कार्य सौंपा गया था, वह पाक सेना की 13 लेंसेज के ब्रिगेडियर KM नासर थे। उनके अंतरंग आतिथ्य ने खेत्रपाल को काफी हद तक विस्मित भी कर दिया था। जब खेत्रपाल की वापसी का दिन आया तो नासर परिवार के लोगों ने खेत्रपाल के परिवार वालों के लिए उपहार भी दिए और ठीक उसी रात ब्रिगेडियर नासर ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल से कहा कि वह उनसे कुछ अंतरंग बात करना चाहते हैं। फिर जो बात उन्होंने खेत्रपाल से की वह लगभग हिला देने वाली थी। ब्रिगेडियर नासर ने खेत्रपाल को बताया कि 16 दिसंबर 1971 को शकरगढ़ सेक्टर के जारपाल के रण में वही अरुण खेत्रपाल के साथ युद्ध करते हुए आमने सामने थे और उन्हीं का वार उनके बेटे के लिए प्राण घातक बना था। खेत्रपाल स्तब्ध रह गए। नासर का कहना जारी रहा। नासर के शब्दों में एक साथ कई तरह की भावनाएं थी। वह उस समय युद्ध में पाकिस्तान के सेनानी थे, इस नाते अरुण उनकी शत्रु सेना का जवान था और उसे मार देना उनके लिए गौरव की बात थी। लेकिन उन्हें इस बात का रंज भी था कि इतना वीर, इतना साहसी, इतना प्रतिबद्ध युवा सेनानी उनके हाथों मारा गया। वह इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। ब्रिगेडियर नासर ने कहा कि बड़े पिंड की लड़ाई के बाद ही लगातार अरुण के पिता से संपर्क करना चाह रहे थे। बड़े पिंड से उसका संकेत उसी रण से था जिसमें अरुण मारा गया था। नासर को इस बात का दुख था कि वह ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन यह उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम था जो उनकी इस बहाने ब्रिगेडियर खेत्रपाल से भेंट हो ही गई। नासर और खेत्रपाल की इस बातचीत के बाद दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा रह गया था, लेकिन खेत्रपाल के मन में इस बात का संतोष और गौरव जरूर था कि उनका बेटा इतनी बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हुआ कि शत्रु पक्ष भी उसे भूल नहीं पाया और शत्रु के मन में भी उनके बेटे को मारने का दुख बना रहा, भले ही यही उसका कर्तव्य था। नासिर ने उन्हें जो बताया उससे अचानक उन्हें 30 साल पुरानी एक सुबह याद आ गई। एक खत आया था उस रोज, जिसे उनकी पत्नी मिसेस खेत्रपाल ने रिसीव किया था। उस खत में लिखा था कि उनका 21 साल का बेटा युद्ध भूमि में मारा गया है। दोस्तों, जैसे हम बड़े एवं प्रसिद्ध लोगों को याद करते हैं, वैसे ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बॉर्डर पर खड़े हमारी सुरक्षा के लिए उन सभी फौजियों को याद करें एवं उनको शुभकामनाएं दें। ऐसे वीर सैनिकों को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। हमें अपनी भारतीय आर्मी एवं भारत की अखंडता पर सदैव गर्व होना चाहिए। आज भी हमारे देश में शहीद अरुण खेत्रपाल के जैसे न जाने कितने नौजवान सैनिक भर्ती होते रहते हैं। अरुण खेत्रपाल के जीवन परिचय से हमें यह जरूर सबक लेना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा से बढ़कर और अपने देश के सम्मान से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती है। ऐसे वीर पुरुषों को हमारी तरफ से भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि एवं हम कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को सदैव शांति प्रदान करे। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत शहीद अरुण खेत्रपाल का जीवन परिचय पसंद आया हो तो आप इसे अपने परिजनों एवं मित्र जनों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आप भी अपने देश के सैनिकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी इसी तरह से आपके लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी लिव फनी एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।